बोल। जब जेल के अंदर जाओगे सारी वफादारी भूल जाओगे। रामबली ना तो तुझको मैं खाना दूंगा और ना ही तुझको पानी दूंगा, ना साले तुझको जेल के अंदर टट्टी होने दूंगा। मुझे साले मरने का कोई गम नहीं है, गम तो सिर्फ इस बात का है कि तू भी इसी के साथ हो गया। चल अल्लाह मियाँ, साले को बैरिक नंबर 2 में डाल दिया। मैं 2 में तो रामू भी बंद है। नंबर 1 में उसको डाला, नंबर 2 में इसको डाल दिया। कल सुबह 10 बजे, हाँ 10:10 में राइट। इस कमीने को सीधे फांसी की हाँ, इसको साले को फांसी दे देंगे तब इसको पता चलेगा कि वफादारी में कितना अंतर है, बेईमानी में कितना। अल्लाह मियाँ चलते हैं। शाह मेरे मालिक, शाह मेरे ईश्वर, जब से मेरे चाचा और मेरी चाची मिलकर दोनों मुझको जेल में डलवा दिए, आज तक मेरी माँ से मुलाकात नहीं हुई। और मेरा भैया न जाने उस जंगल से भागकर कहाँ गया होगा, किस साल में होगा किस साल में नहीं। और मेरी माँ महल से दर भटकती होगी, न जाने कहाँ होगी कहाँ नहीं। यह मालिक मुझे मौत भी नहीं दे देता, ऐसी जिंदगी में से क्या फायदा, मुझे मौत दे दे मालिक। क्या बताऊं, जब इस जेल में मैं आया तो सिर्फ मैं अकेला था, लेकिन इसमें किसी की रोने की आवाज आ रही है। चलकर देखता हूँ, मुझे लगता है इस जेल में और कोई भी है, चलकर देखूं। कैसे रोते हमें भी और जरा सा मुझे अपनी सूरत दिखाओ। भैया राम सिंह, रामू तू इस हाल में और जेल में? हाँ भैया। ये कैसे हुआ? अरे भैया, मेरे चाचा जी मेरे चाची के कहने पर राजपाट धन दौलत लेने के कारण मेरे चाचा जी मेरे माँ को मार मार कर महल से बाहर निकाल दिए। मैं जानता था वो हरामजादा यही करेगा। और मेरे चाचा जी मुझको जेल में डलवा दिए। कर मेरी बात छोड़िए भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ आपके हाथों में हथकड़ी। आप तो एक सच्चे ईमानदार सेनापति थे रामू, लेकिन आपके हाथों में हथकड़ी कैसे पड़ी? ये वही सच्चाई का आज मुझे इनाम मिला है। अच्छा, एक दिन की बात है, तुम्हारे चाचा जी ने मुझे सदे दरबार में बुलाया। अच्छा, और तुम्हारे पिताजी का कत्ल करने को कहा। हमने इनकार किया। हमने इनकार किया तो हमें नौकरी से निकाल दिया। फिर हम अपने घर पे रहने लगे। कुछ दिनों बाद तुम्हारे चाचा
और जो तुम्हारे राज में दरबारी था, हाँ हाँ दोनों पहुंचे और जानते हो उस दिन क्या कहा? क्या कहा? मैं तुझे कैसे बताऊं, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता। भैया राम सिंह, अगर आप कहोगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा कि मेरे चाचा जी आपसे क्या कहे? प्रभु, जब उन्होंने मेरे घर गए तो उस दिन जानता है क्या कहा मुझसे? क्या कहा? उन्होंने तुम्हारा कत्ल कर अरे चाचा जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मेरा कत्ल करवाना चाहते हो? लेकिन भैया राम सिंह, मेरा खून कर दो। अरे पागल हो गया है? मैं बिल्कुल तैयार हूं भैया। अरे जरा सोच, मैं तेरे ही खातिर तो जेल में आया, नहीं कहीं भी चला जाता, अपना गुजर बसर करता, और तेरा चाचा मुझको कभी ढूंढ नहीं पाता। तेरा चाचा जो है इस वक्त भगवान बन बैठा है, और जो तुम्हारे राज का दरबारी था वो इस वक्त अल्लाह मियां बन बैठा है। रामू, अभी तक तो मैं अकेला था, अब हम दो हो चुके हैं। ठीक, चिंता मत करो, यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। ठीक है, आओ मेरे साथ, चलो देखेंगे क्या होता है। हेलो, ये आ गए हमारे चंद किशोर, ये आ गए हमारे चंद किशोर भैया। ये बुधैयापुर से उनके तरफ से सेल को देखते हुए 11 रुपये दे रहे, पलट को शुक्रिया, धन्यवाद। अब और गम नहीं सहा जा रहा, बच्चों की रात दिन याद सताती है। माता जी, चलो खाना बन गया, खाना खा। बेटी, हमारे यहाँ तुम रोती हो रात दिन, मेरे भूख नहीं। कौन सी परेशानी है तुम्हें? मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्या बात है बाबूजी? मैं जब भी घर आता हूँ क्या देखता हूँ, हाँ? बूढ़ी माँ रोया क्यों करती है? बाबूजी, माता जी के मैं टाइम से बना के खिलाती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ रोती बहुत है। आप पूछिए लगता है तुम इन्हें टाइम से खाना नहीं देती हो। नहीं, आप पूछिए कौन सी परेशानी हमारे यहाँ इनको है। ठीक है, ठीक है। बूढ़ी माँ, बेटा, हम जब भी घर आते हैं क्या देखते हैं, तुम रोया करती हो, बात क्या है भैया? बेटा, मैं अपने दुख में रोती हूँ, आखिर तुम पूछ कर क्या करोगे? अपने दुख पे? मेरे दर्द को जमा रह दो बेटा। ये बोलो कौन सी परेशानी हमारे यहाँ है? क्या रूपा तुम्हें टाइम से खाना नहीं देती? नहीं बेटा, समय से खाना देती है, सब कुछ पूछती है, लेकिन मैं अपने दुख में सदा रोती रहती हूँ बेटा। दुख पे रोती हो? वो कौन सा दुख है, क्या बात है, क्या राज है, जरा हमको बताओ, क्या बात है, बोलो। आखिर तुम पूछ कर क्या करोगे? और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, चले जाओ। नहीं बूढ़ी माँ, मेरे हाल पर छोड़ दो मुझे। तुमको मेरी सौगंध है, मेरी कसम है, तुमको बताना पड़ेगा। क्यों रोया करती हो, क्या बात है, बोलो बोलो। अगर बताओगी नहीं तो हमें मालूम कैसे? अगर बेटा तूने कसम दिया है तो जरूर बताऊंगी, लेकिन बेटा मेरी गम भरी कहानी सुनने से पहले अपना कलेजा मजबूत कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गम भरी कहानी सुन करके तेरा कलेजा फट जाए। ठीक है, आप अपनी कहानी सुनाइए। अच्छा तो सुन लो गौर कर, ममचंद्र नगर। अच्छा तो सुन लो गौर कर, ममचंद्र नगर मुकाम है। अरे रानी किसी दिन मैं गई
बूढ़ी माँ चंद नगर की रहने वाली हो और किसी दिन उस राज की रानी थी। नाम क्या बताया? छोटा सा तुम्हारा पद्मा नाम है। और आगे क्या कहानी है? को मेरे प्रेमनाथ देवर को अमरनाथ कहते थे। देवरानी मेरी प्रेमिला आपस में खुश रहते। तुम्हारे पति का नाम प्रेमनाथ था, देवर का नाम अमरनाथ था, देवरानी का नाम प्रेमिला था। परिवार बहुत खुशहाली के साथ रहता था। फिर क्या हुआ? क्या बोलो बोलो। बेटे थे मेरे तो सुनो बेटा, बेटे थे मेरे तो सुनो, श्यामू आरामू नाम था, पढ़ना और खेलना शिकार करना। बच्चे दो थे, श्यामू और रामू। पढ़ना लिखना उनका काम था, जंगल में शिकार करना उनका काम था। और आगे क्या कहानी है आपकी? एक दिन मेरे देवरानी के कहने से मेरे देवर ने जानते हो क्या किया? तुम्हारे देवर ने क्या किया? देवरानी के कहने से देवर नेली गुस्सा ठान कर अरसी सुखाता पति का मेरे 12 बजे तुम्हारे देवरानी के कहने से तुम्हारे देवर ने तुम्हारे पति का सर काट दिया। हाँ बेटा। लेकिन ये बताओ बूढ़ी माँ, उस राज्य में किसी ने आपकी मदद नहीं की? कोई करने वाला नहीं था? था एक मददगार। कौन? एक नौकर हमारा राम सिंह, जो फौज का सिपाही सलार था। डाला है उसको जेल में, हम लोगों का मददगार था। यानी राज के हबिस में आकर राम सिंह को जेल में डलवा दिया है। हाँ बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझको निकालो। मुझको निकाला महल से बेटा। हेलो, आप आए पुष्पू भाई महाटेरी से। उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 11 रुपए महारानी के लिए स्पेशल हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। मुझको निकाला महल से तुमको? हाँ, मैं बहुत हैरान थी, डूबी थी गंगा में, तभी तुमने बचाई यार बचा लिया। मुझे अगर बूढ़ी माँ के मर जाने देते हैं। हम तुमको गंगा में डूबने से नहीं बचाते तो ये बातें सुनने को हमें मिलती कहाँ बूढ़ी माँ? अब तो तुम्हारे शरीर में ठंडक पड़ गई होगी। आपकी कहानी सुनकर हमें घबरा नहीं। ऐसा करो, तुम जाओ। रूपा, क्या बात है बाबूजी? माता जी को घर ले जाओ। चलो माँ। रूपा जी, क्या बात है? जब बगीचे से तुम अपने मकान मुझे लाई थी, हाँ, तो तुमने मुझसे वादा किया था कौन सा? कि हर मुसीबत में आपका साथ दूंगी। हाँ, क्यों नहीं? आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कौन सा सवाल है? सवाल मेरा ये है, मैं आपसे एक बंदूक मांगना चाहता हूँ। बंदूक? अगर बंदूक दे दो तो बहुत अच्छी बात है। बंदूक लेकर के कहाँ जा रहे ये हैं? बातें हम बाद में बताएंगे। बंदूक? ठीक है, बंदूक लेकर चले जाना। कब तक आओगे? बहुत जल्द आएंगे वापस। अरे हमको भूल न जाना
परदेसी लौट के रूपा जी, हम बहुत जलाएंगे, आप जा सकती हैं। ठीक है। कमीने अमरनाथ, तूने अपने हक में अच्छा नहीं किया। मेरे पिता का कत्ल करके उस खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया और मेरी मां को राज से ठोकर मारकर राज से निकाल दिया कमीने। याद रख, जो हमारे राज का नौकर राम सिंह था, बेखता बेगुनाह में उसको कैद करके जेल में डलवा दिया है। याद रख, मैं पिता का बदला जब तक तुझसे नहीं लूंगा चाचा, मेरी मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर मैं तेरे पास आ रहा हूं। अल्लाह मियाँ, अरे अल्लाह मियाँ, हाँ साले, मैं तेरा रोजा खोल रहा हूँ। करे साले सो जाता है। रोजा खोलत रहा पपीता भर खा लेकर रही कर रोजा अल्लाह मियाँ, घड़ी में देख कितना समय हो गया। 10:10 नहीं, राम सिंह के फांसी का वक्त हो गया। हाँ यारों को फांसी फौरन जेल से निकालो, अभी निकाल चढ़ा दो फांसी के तख्ते पे। खाट खूट हाथ राम से बोल। चलो आज दरबार में तुम्हारी तारीख है। चलो आओ। क्या राम सिंह, कहो। किस हाल में? सेल लोहे के जाल में रस्सी जल गई मगर ऐठन लगे। ऐठन नहीं गए। चढ़ा दो फांसी के तख्ते पे, ना रखो। राम सिंह खड़े हो जाओ। अल्लाह मियाँ, आज इसका आखिरी वक्त है। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। इससे पूछना कुछ खाना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है या कुछ कहना चाहता है। पूछता और कहना चाहता है तो इसको 2 मिनट का समय देना। ठेका परेशान मत हो। राम सिंह बोल। आज तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाह मियाँ, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। गम तो सिर्फ इस बात का है कि मैंने महारानी जी से वादा किया था कि तेरे जब तक मेरे जिस्म में जान है, तुम्हारे दोनों बच्चों की रक्षा और हिफाजत करूंगा। राम सिंह, हाँ, तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन में तुम्हारा भाषण नहीं सुनने के लिए आया। तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन है और हर मरने वाले की अंतिम इच्छा अल्लाह मियाँ अवश्य पूरी करते हैं। ये बताओ, कुछ खाना चाहती हो? अरे साले तू पागल है। क्या हुआ? तुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ? राम से हम अल्लाह मियाँ हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जबान नहीं लड़ाना। ये बताओ, कुछ खाना चाहती हो? कुछ नहीं। कुछ पीना चाहती हो? कुछ नहीं। किसी से मिलना चाहती हो? किसी
फांसी से नहीं। कुछ कहना चाहती हो? हाँ, 2 मिनट का तुझसे समय चाहता हूँ। कहना चाहती है? हाँ, कह लो। राम सिंह, मैं सिर्फ तुझे 2 मिनट की मोहलत देता हूँ। जो भी कहना है कह ले, उसके बाद मैं हैरान ज्यादा तेरी फांसी दे दूंगा। या मेरे मालिक, आज मैं मर भी गया तो मुझे मरने का कोई गम नहीं। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि रामू अभी जेल में पड़ा है। भगवान, और देखिए, हमारे सभी कमेटी वालों का कहना है कि भैया सभी ग्रामवासियों से कहना है कि देखिए जिनका जिनका चंदा बाकी है भैया देते जाओ और लेते जाओ। महान दया होगा। भगवान जहां भी हो दोनों भाइयों को खुशहाल रखना। और खड़ा हूं दार के ऊपर, या मेरे मालिक, मैं आज अपने लिए नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों के लिए तुझसे दुआ मांगता हूं कि जहां भी हो, जहां भी उन्हें रखे खुशहाल रखना। और खड़ा हूं दार के ऊपर, प्रभु से लहे लगाता। अल्लाह मियाँ, तेरी फरियाद कोई नहीं सुनेगा राम सिंह। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुझे बचाने वाला सिर्फ है अल्लाह मियाँ। भगवान लगा फांसी। फांसी लगा। नंबर बोलो। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2। खबरदार, ले रोक अपना कदम, बस खबरदार। और बस खबरदार, ले रोक अपना कदम, वरना इससे ही पहले तू मर जाएगा। फांसी राम सिंह की होनी और नहीं चाहिए। खोल दो बेटी। तुम लोग पहचान हमें हम कौन है? मेरा नाम गंगा डाकू है। गंगा। मेरा नाम ठोकिया, मैं सबको ठोक देता हूँ। गंगा डाकू, गंगा डाकू और ठोकिया। ठोकिया। तुम लोग डाकू हो? डाकू है। लेकिन तुम्हारे लोगों को यहाँ क्या आने का मकसद क्या है? आने का मतलब हमारा ये है, इस राज का एक वफादार नौकर बेखता बेगुनाह में उसकी फांसी दिलवाने जा रहे हो। हम लेने के लिए आए हैं। मैं इसको आज फांसी अवश्य देता, लेकिन तुम लोग आ गए हो, इसको ले जाना चाहते हो। हम ले जाएंगे। अगर तुमको ले जाना है तो ले जा सकते हो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना। बोल। आज मैं तुझे मारूंगा नहीं, कल तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। छोटा मुंह और बड़ी बात, ये तो वक्त बताएगा। चले जाओ, चुपचाप चले जाओ। तुम जैसे डकैत यहाँ चारों तरफ घूमते रहते हैं। हम कहते हैं चुपचाप चले जाओ। ले जाओ, देखा जाएगा। ये
बंदूक संभालो। अरे यार, मुझे बचाने वाले तुम हो कौन? मेरा नाम गंगा डाकू है, गंगा। मेरा नाम ठोकिया, मैं सबको ठोक देता हूँ। देखो, मैं एक सच्चा वफादार सिपाही, आप ठहरे चोर बदमाश, हमारा तुम्हारा कभी साथ नहीं हो सकता। इसलिए तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो हमारे साथ नहीं जाओगे? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कान खोल कर मेरी बात सुन लो हसरत, कान खोल कर मेरी बात सुन लो हसरत। फांसी से तो बच गए हो, लेकिन हमारे बंदूक के गोलियों से नहीं बच पाओगे। ये कहने वालों ने कहा है कि सड़क से गिरी तो खजूर में अटकी। वहां था तो वो दोनों मारने की धमकी दे रहे थे, यहाँ आए तो तुम दोनों मारने की धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पे चलने के लिए तैयार हूँ। कौन सी शर्त है, बोलिए। सबसे पहले अपना नकाब हटाइए और हमें अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसे हमारे साथ नहीं चलोगे? ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर परिचय लेना चाहते तो ले लो। अरे श्याम, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इस वक्त मेरा छोटा भाई रामू कहाँ पे है? रामू की और मेरी मुलाकात जेल में हुई थी। क्या? वो इसी जेल में है। और एक बात तुमसे मैं और बताना चाहता हूँ। बात यह है, जो तुम्हारे चाचा है इस वक्त वो भगवान बन बैठा है। वो तो मैं समझता हूँ। और जो तुम्हारे राज का दरबारी था अल्लाह मियाँ, वो अल्लाह मियाँ बन चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसलिए यहाँ से निकलो, रामू को भी बचाना है। ऐसा करो, यहाँ से जाओ और अपने कपड़े बदल लो, और फिर चलते हैं। रामू को बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, उसको बचाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में फिर उसके बाद ये अल्लाह मियाँ भगवान को तो मैं देखूंगा। चलते आओ। कसो अल्लाह मियाँ, कहाँ भाग गए अबे? कसो यार, बोरका वाले को आ रहे हैं। कहाँ भाग गया था बे? नहीं, बोरका वाले को आ तो रहे हैं। साले इतना डरपोक है। नहीं, बोरका वाले को है। वो एक बतला रहा था गंगा डाकू, गंगा डाकू। और जो छोटा था वो साला बतला रहा था ठोकिया डाकू। अरे यका भागा नहीं सर, मैं का ठोक पीट दौते। लेकिन राम सिंह को ले गए वो लोग। लाइके हाँ, हमको छुट्टी दे। कैसे ले? हमारा आँखी कूदा थी, हमका लागत कौनो आगम दिखा था। कोई छुट्टी नहीं है। ऐसा करो, हाँ, वो राम सिंह को ले गए। राम सिंह, इसी वक्त रामू को जेल से निकालो, उसी को फांसी दे दो। हाँ, साले का रमुआ का मार डाला जाए अभी। घाट खूट हेलो, या गए हमारे श्री राम, या गए श्री राम बेसहूर। देखो, कहते नहीं हम कहलाए जाते हैं। या गए श्री राम बेसहूर। ये ग्राम कंजन पूर्व से और कहते श्री राम की फांसी होना चाहिए। कैसे रुपये दे रहे? 5 को शुक्रिया, धन्यवाद। चल, आखी न देखा नहीं, मारा छुल्ल थे मोती। चाय ये आ गया रामू। अल्लाह मियाँ, ये बहुत भोला लड़का है, बहुत ही सीधा है। अरे बहु भोला, इतना भोला है कि पूछो ना। इसकी हथकड़ी खोल दो। ला अब अच्छा, आज से तोरा आजादी, आज से खूब घूम खेल। रामो, जो मैं पूछूं उसे सही सही बताएगा। तो आज के बाद तुझे कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा, बल्कि छोड़ दिया जाएगा। हाँ,
ठीक है ना? चाचा जी, हाँ अगर मुझे मालूम होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। आखिर आप पूछना क्या चाहते हो? तुझे सब कुछ मालूम है। चाचा जी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आप मुझे बताइए। तुझको मिले